आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लीफ नेक डिज़ाइनिंग अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है जो कि जॉर्जेट फैब्रिक है। प्रिंटिंग में मैंने प्रिंट जॉर्जेट ले ली है, हैवी जॉर्जेट है तो यहाँ पे इसको मैं लाइनिंग वगैरह नहीं लगाऊंगी। हैवी जॉर्जेट मैंने ली है 3 मीटर यहाँ पे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 मीटर फैब्रिक को ही पूरे को इस तरह से सर्कुलर टाइप में 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। सर्कुलर टाइप में इस तरह से 4 फोल्ड मैंने इसको कर लिया है इस तरीके से। और इधर से ये हमारा जॉइंट है और नीचे से भी ये हमारा इस तरह से ओपन रहने वाला है और मेरी साइड से भी ये ओपन है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं कमर वाले साइड पे इसको मार्क कर लूँगी। तो कमर रखूँगी मैं 9 इंच पे, तो मैंने इसको 9 इंच पे मार्क कर दिया है। अब इसके बाद इसकी लेंथ यहाँ पे आ रही है इस तरह से 12 इंचज़ पे। तो 12 इंचज़ पे मैं इसको पूरे को हल्की हल्की सी राउंड शेप में मार्क कर लूँगी। सो ये मैंने इसको इस तरह से राउंड शेप में मार्क कर लिया है, हल्की हल्की सी राउंड शेप दी है। अब यहीं से मैं इंची टेप को रखूँगी नीचे। अब इसकी लेंथ ले लूँगी यहाँ पे मैं इस तरह से 36 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैं 36 इंच पर रख रही हूँ और पूरे राउंड को इसके इसी तरह से 36 इंच पे ही मार्क करना है। आपको कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम नहीं रखना है। ऊपर से मिलाते हुए ऊपर कमर वाले मार्क से और नीचे तक के आपको इसको 36 इंच पे ही मार्क करना है पूरे इसके राउंड को। अब मैं इस मार्क को डार्क कर दूंगी डॉट डॉट करने के बाद, ताकि आपको अच्छे से शो हो। तो मैंने इसको डार्क कर दिया है। अब यहीं से मैं इसको कटिंग करूँगी। जो ये हमारा छोटा पड़ रहा है इसमें मैं जोड़ ऐड करने वाली हूँ। अब यहीं से मैं इसको कटिंग कर दूंगी। पहले नीचे वाले इसके पूरे राउंड को कट कर देती हूँ। सो यहाँ से मैंने इसके पूरे राउंड को इस तरह से कट कर दिया है जहाँ पे मार्क किया था। अब इसके बाद मैंने इसको कमर वाली साइड से कट कर दिया है इस तरह से, बीच में नोटिस दे दिया है मैंने छोटा सा। अब नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने हटा दिया है। अब इसके बाद इसमें मैंने इस तरह से जोड़ को भी कटिंग कर लिया है ऑलरेडी और इसके ऊपर ये इस तरह से आ जाएगी। तो इसी के साइज़ का आपको जोड़ इस पर कटिंग कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे इस तरह से मैं इसको जोड़ को इसके ऊपर रखते हुए सीधी साइड दोनों के अंदर करते हुए इसमें जॉइंट कर दूँगी स्टिचिंग के साथ। तो मैंने इसमें जोड़ को स्टिच कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर दिया है। जोड़ इसमें ये आ गया है और मैंने स्टिच लगा दी है। अब इसके बाद मैं इसको ओपन कर लूँगी और ओपन करने के बाद दोनों की सीधी साइड अंदर है और इसको मैं बराबर से इसको बंद कर दूँगी। इस तरह से स्टिचिंग लगा दूँगी, दोनों को एक साथ जॉइंट कर दूँगी। इसके बाद हमारा नीचे वाला घेरा रेडी हो गया है। इसके बाद मैंने बचा हुआ फैब्रिक ले लिया है टॉप पार्ट के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। तो यही बचा हुआ फैब्रिक मैंने लिया है, तभी मैं 3 मीटर में से इसको कम्प्लीटली कर पाऊंगी। तो पहले आपको नीचे वाला घेरा ही कटिंग करना है, इसके बाद बचा हुआ फैब्रिक लेना है टॉप पार्ट के लिए, इसलिए हमारा फैब्रिक भी इसमें कम लगेगा। अगर आप पहले टॉप पार्ट कटिंग करेंगे बाद में घेरा कटिंग करेंगे तो आपका फैब्रिक इसमें ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से आपको करना है। तो ऊपर से मैंने मिला के रखा है। शोल्डर ले लिया है मैंने 7 इंच इस तरह से। इसके बाद आर्म होल ले लूँगी 8 इंच। तो मैंने आर्म होल को 8 इंच पे मार्क कर दिया है। अब इसके बाद चेस्ट ले लूँगी मैं 11 इंचज़ पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप अपनी मेज़रमेंट लें तो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से मार्क कर दिया है चेस्ट को 11 इंचज़ पे। इसके बाद मैंने फ्रंट वाले आर्म होल को मार्क कर दिया है। इसके बाद हल्का सा अंदर को बैक वाले आर्म होल को मार्क कर दिया है। नीचे से ले लूँगी मैं इसकी विड्थ 10 इंचज़ पे। इसके बाद यहाँ से दोनों मार्क को इस तरह से मैं मिला दूँगी। तो ये मैंने इसको मिला दिया है। 2 इंच का मार्क यहाँ पे हमारा मार्जिन का रहने वाला है। आप कम भी रख सकते हो, उसको 1.5 इंच भी रख सकते हो। तो मैं मार्जिन में 2 इंच ही लेती हूँ। इसके बाद नीचे से मैं इसको 1.5 इंच का इस तरह से डीप रखूँगी बराबर वाली साइड से और 6 इंच पे मैं इसको इस तरह से मार्क करूँगी। तो यहाँ से जो ये कन्नी हमारी आ रही है इसको मैं कट करूँगी। 6 इंच तक सीधा मार्क किया है, यहाँ से मैंने इसको डीप कर दिया है इस तरह से बराबर साइड से। इसके बाद ऊपर से शोल्डर को मैं 1 इंच का डीप कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको मार्क कर दिया है आड़ा सा। तो जो मैंने नीचे में डीप मार्क किया है आपको इसको करना है जब भी हम इसमें लेयर्स ऐड करेंगे तो बराबर साइड से लटकेगी नहीं। अगर आप इसको आड़ा सा मार्क नहीं करते हैं वो लटक सी जाती है साइडों से। तो आपको इसको ऐसे ही करना है, नीचे की साइड से डीप मार्क। इसके बाद मैंने जहाँ जहाँ पे मार्क किया है वहीं से मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया है। सो ये हमारा टॉप पार्ट हो गया है कटिंग। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हुआ है इसको मैं हटा दूँगी इसमें से। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको बीच में नोचिस लगा दूँगी। इसके बाद ऊपर में भी मैंने नोचिस लगा दिया है। इसके बाद मैं इसमें से अपना टॉप पार्ट निकाल लूँगी फ्रंट वाला। और इसके बाद जो मैंने आर्म होल को मार्क किया था अंदर को, इसको मैंने कट कर दिया है आर्म होल को। इसके बाद स्लीव्स के लिए मैंने ये बचा हुआ फैब्रिक ले लिया है। इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड करके बिछा लिया है।
अब यहाँ पे मैं ले लूँगी स्लीव्स की लेंथ इस तरह से 13 इंचेस पे, तो हमारी सही आ रही है 13 इंचेस पे। और ऊपर से हमारा आर्म होल लेने वाला है 9 इंच पे। तो जो हमारा टॉप पार्ट का आर्म होल था वो था 8 इंच, तो इसका मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और बराबर से मैंने इसको इस तरह 3 इंच पे स्ट्रेट किया है और इसके बाद यहाँ से भी 2 इंच पे मैंने स्ट्रेट किया है। इसके बाद इस तरह से मैं इसको मार्क कर दूँगी ऊपर से मिलाते हुए, ये मैंने इसको डीप मार्क कर दिया है। अब इसके बाद नीचे से रख लूँगी इस तरह से 6 इंच पे, तो ये मैंने 6 इंच पे मार्क कर दिया है इसको। और इसके बाद यहाँ से दोनों मार्क को मैं मिला दूँगी, तो ये मैंने दोनों मार्क मिला दिए हैं। अब यहाँ से हमारा ये 2 इंच वाला मार्क रहने वाला है मार्जिन का, ऊपर से भी और ये नीचे से भी, इसको भी मैं इसी तरह से आड़ा मार्क कर दूँगी। ये हमारा मार्जिन का मार्क रहने वाला है 2 इंच इसका। अब इसके बाद जहाँ जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है यहीं से मैंने इसको कट कर दिया है। अब इसके बाद नीचे में मैं इसको लेयर्स ऐड करने वाली हूँ, तो ऊपर में मैंने इसको लगा दिया है यहाँ पे नोचिस, और यहाँ पे भी नोचिस लगा दूँगी मैं इसको मार्जिन वाले मार्क पे, नीचे भी और ऊपर भी इस तरह से मैंने नोचिस लगा दिए हैं इसको। अब इसके बाद मैं इसमें लेयर्स ऐड करूँगी क्योंकि हमारी स्लीव्स हो रही है शॉर्ट, तो इसको मैं लॉन्ग करने के लिए जो हमारा यहाँ पे नीचे जो मैंने नीचे का घेरा कटिंग किया था कमर वाली साइड से ही हमारा फैब्रिक बचा था, तो वही फैब्रिक मैंने ले लिया है। इसको मैंने, ये हमारे 2 पार्ट थे, इसको मैंने कर लिया है 4 फोल्ड। इसके बाद जो हमारा स्लीव्स का मार्जिन वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। उसको फ़ोल्ड करते हुए बराबर से आपको हाफ इंच इसका फैब्रिक बचाना है लेयर्स का, और इसको बिल्कुल इसी के साइज़ का मार्क कर लेना है हल्की हल्की सी राउंड शेप में। तो मार्क के बाद मैं इसको इसी तरह से उसी मार्क से मैंने कट कर दिया है और यहाँ पे लगा दूँगी इसको मैं नोचिस। तो हमारी स्लीव्स की लेयर्स भी इस तरह से कटिंग हो गई है। ओपन होने के बाद ये हमारी बड़ी पड़ने वाली है, इसमें जॉइंट करूँगी तब मैं। तो स्लीव्स को भी मैंने बीच में नोचिस लगा दिया है, तो स्लीव्स भी हमारी हो गई है रेडी। अब इसके बाद मैं इसके नेक को रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको लीफ नेक बनाने वाली हूँ डिज़ाइनिंग सा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ले ली है बुकरम, आयरन बुकरम मैंने ली है यहाँ पे पेस्टिंग वाली। इसके बाद नेक की विड्थ मैंने ले ली है ऊपर से 3 इंच, और नेक की लेंथ भी मैंने यहाँ पे ले ली है 3 इंच। आप चाहो तो ये वाली लेंथ कुछ ज़्यादा भी रख सकते हो। तो अगर आप बिल्कुल ही नेक से मिला हुआ बिल्कुल छोटा नेक बनाना चाह रहे हो तो आप इतनी ही रखें। और इसके बाद यहाँ से ले लूँगी मैं इसकी लेंथ यहाँ से भी 3 इंच, तो टोटल लेंथ हमारे नेक की रहने वाली है 6 इंच। इसके बाद 1 इंच का मैंने इसको इस तरह से मार्क किया है नीचे से 1 इंच की विड्थ पे। अब इसके बाद यहाँ से मैं इसको इस तरह से राउंड शेप पे मार्क कर लूँगी। तो ये मैंने राउंड शेप पे इसको मार्क किया है। इसके बाद मैं इसको नीचे से इस तरह से लीफ बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने इसको मार्क कर दिया है, और नीचे से मैं इसको 2 पॉइंट का इस तरह से थोड़ा रख लूँगी, ज़्यादा सी 2 पॉइंट का ही आपने इसको रखना है इस तरह से। इसके बाद 1 इंच का मैं इसको मार्क कर लूँगी। आप चाहो तो इस 1 इंच वाले मार्क को कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे 1 इंच का मार्क कर दिया है। अब इसके बाद इस मार्क को करने के बाद मैं इसको डार्क कर दूंगी। तो मैंने इसको डॉट डॉट में मार्क किया है, और इसके बाद मैं इसको कर देती हूँ डार्क इस तरह से। सो ये मैंने इसको इस तरह से डार्क कर दिया है। तो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली लीफ नेक बना सकते हैं। अब इसके बाद जहाँ जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है वहीं से मैं इसको कट कर दूँगी। सो पहले मैंने इसको अंदर वाले मार्क से कट कर दिया है। अब जो मैंने इसको बाहर वाला मार्क किया है अब मैं इसको यहीं से कट कर दूँगी। सो ये बाहर वाले मार्क से भी मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया है। तो इस तरह से हमारा लीफ नेक बन करके आया है कुछ। अब इसके बाद बीच से भी मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया है, बीच से हमारा ओपन रहने वाला है। तो जो बीच से हमारा यहाँ पे इस तरह से इसका जो पेस्टिंग है वो निकली है, यहाँ पे रिमूव हुई है। अब वही मैंने यहाँ पे पेस्टिंग ले ली है बची हुई, और अंदर वाला उसका निकला हुआ पार्ट ये मैंने ले लिया है इस तरह से। अब जस्टली इसी के बराबर में मैं इसको मार्क कर लूँगी। इसी के साइज़ की 2 लीफ में और बनाऊँगी। 2 लीव्स को इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड किया है, तो 2 लीव्स हमारी बन जाएंगी इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने इसको मिलाते हुए मार्क किया है। इसके बाद एक मार्क मैंने बाहर कर लिया है 1 इंच इसका मार्जिन रखते हुए इस तरह से। अब जो मैंने बाहर वाला मार्क किया है वहीं से मैंने इसको कट कर दिया है। अब मैं इसको कर लूँगी फोल्ड, इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसको अंदर वाले मार्क से भी कट कर दूँगी। सो ये मैंने इसको कट कर दिया है। तो इस तरह से हमारी लीफ निकल के आई है। अब उसके बाद ऊपर से मैं इसको इस तरह से जो इसकी नोक थी वो मैंने कट कर दी है यहाँ से इस तरह से। अब इसके बाद हमारा जो नेक है ये इस तरह से हो गया है कट। अब इसके बाद मैं इसको फैब्रिक पे करूँगी सेट। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन इसका कुछ रहने वाला है। तो इस तरीके से अब इसके बाद मैं ले लूँगी फैब्रिक यहाँ पे। तो जो हमारा यहाँ पे प्रिंटिंग वाला फैब्रिक है वो बिल्कुल भी नहीं बचा है, क्योंकि 3 मीटर से भी कम ही हमारा फैब्रिक था। तो उसी से मैंने आपको फुल घेर वाले फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग बता रही हूँ। तो नेक के लिए यहाँ पे मैंने प्लेन वाला फैब्रिक ले लिया है।
तो क्योंकि उसमें से कोई फैब्रिक नहीं बचा है तो उसके लिए मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है। इस पर मैंने नेक को आयरन से सेट कर दिया है इस तरह से। अब आयरन करने के बाद यहाँ से मैंने फैब्रिक को थोड़ा थोड़ा सा बचाते हुए मार्जिन के लिए इस तरह से कट कर दिया है। इसके बाद मैंने और फैब्रिक ले लिया है जो हमारी टूल लीफ है, वो मैं इस पर इस तरह से सेट कर दूँगी आयरन से। तो दोनों को मैंने इस तरह से आयरन से इस पर सेट कर दिया है अच्छे से। अब इसके बाद यहाँ से भी मैं फैब्रिक को इसमें से कट कर दूँगी थोड़ा थोड़ा सा बचाते हुए, जो कि हमारा जाएगा फोल्डेड में। तो इसको भी मैंने इस तरह से कट कर दिया है। अब जो सेकंड वाली लीफ है इसको भी मैंने इसी तरह से कट कर दिया है। तो दोनों को मैंने इस तरह से कट कर दिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कर लूँगी फोल्ड स्टिचिंग के साथ। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी स्टिचिंग करते हुए। तो इस तरह से आपको रखना है यहाँ पे फैब्रिक को इस तरह इसके ऊपर फोल्ड करते हुए पेस्टिंग के, और इसको स्टिच लगा लेनी है। तो आपको यहाँ पे फुल स्टिच कर लेनी है फुल साइज़ की, और इसको इस तरह से इसमें छोटे छोटे से हमारे गैदर्स भी आने वाले हैं, तो इनको आप इग्नोर करें क्योंकि ये आने ही आने हैं। और यहाँ पे जहाँ पे हमारी लीफ आ रही थी यहाँ पे आपको नोचेस देने हैं बड़े बड़े कट, और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको स्टिच लगा देनी है। तो नेक हमारा हो गया है। इसके बाद मैं लीफ को इसी तरह से फोल्ड कर लूँगी फैब्रिक को, और इसको भी मैं इसी तरह से स्टिच लगा लूँ। सो इसी तरह से मैंने इसके ऊपर फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे को इस तरह से स्टिच लगा ली है। तो ये हमारी हो गई है रेडी। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है थोड़ा थोड़ा सा पेस्टिंग से बाहर, इसको मैंने कर दिया है कट, और इसी के साथ साथ मैंने दूसरी लीफ को भी इसी तरह से रेडी कर लिया है। तो नेक हो गया है हमारा फैब्रिक पे सेट। अब इसके बाद मैं फ्रंट वाला टॉप पार्ट ले लूँगी। तो ये मैंने फ्रंट वाला टॉप पार्ट ले लिया है अपना, और बीच में मैंने इसको ऊपर लगाया हुआ है नोचेस, और नेक को भी मैं इसी तरह से नोचेस लगा लूँगी इस तरह से बिल्कुल बीच में छोटा सा मैंने इसको कट दे दिया है इस तरह से। अब दोनों को एक साथ मिला लूँगी नोचेस से नोचेस को। इसके बाद मैं इसमें लगा लूँगी सेफ्टी पिन। अगर आप चाहो तो बीच में इसको कच्चा स्टिचिंग लगा सकते हैं सीधा, तो नहीं तो मैंने इसको इस तरह से सेफ्टी पिन लगा लिए हैं, इससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैंने इसको इस तरह से सेफ्टी पिन से सेट कर दिया है अच्छे से। और इसके बाद मैं इसके पूरे राउंड को इस तरह से स्टिच लगाऊंगी पेस्टिंग से मिलाते हुए। पेस्टिंग के ऊपर स्टिचिंग नहीं लगानी है, तो पेस्टिंग से मिलाते हुए बिल्कुल इस तरह से स्टिच लगानी है। और मशीन को आपको यहाँ पे धीरे धीरे से ही चलाना है, ज़्यादा फास्ट नहीं चलाना है। तो बिल्कुल पेस्टिंग से मिलाते हुए आपको स्टिच लगानी है यहाँ पे, इस तरह से देख सकते हैं आप यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ से मैं इसमें से पिन को रिमूव कर दूँगी यहाँ तक आने के बाद, क्योंकि इसमें पिन मशीन के फुट के नीचे आ रहा था इस तरह से, तो मैंने रिमूव कर दिया है यहाँ तक स्टिचिंग के बाद। इसके बाद यहाँ से भी आपको बिल्कुल पेस्टिंग से मिलाते हुए ही स्टिच लगानी है, इधर उधर नहीं करना है। और पेस्टिंग से ऊपर तो आपको स्टिच को आने नहीं देना है बिल्कुल भी, नहीं तो जो हमारे नेक की फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आएगी। तो पूरे नेक को मैंने इसी तरह से स्टिचिंग लगाने के बाद जो हमारा फैब्रिक है थोड़ा थोड़ा सा बचाते हुए इसको मैंने कट कर दिया है। तो यहाँ से वीडियो थोड़ा मिस हो गया है, तो इसके लिए सॉरी। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, इसी तरह से मैंने फैब्रिक को थोड़ा थोड़ा सा बचाते हुए कट कर दिया है। और इसके बाद यहाँ से मैं इसको इस तरह से सीधा कर लूँगी। तो इसकी आपकी जो नेक की नोक है इसको किसी भी नुकीली चीज़ से आपको बाहर निकाल लेना है। तो मैं आपको ऑलरेडी इसको करके दिखा रही हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से इसकी नोक को बाहर निकाल लिया है और आयरन कर दी थी। आयरन के बाद मैंने इसको कच्चा स्टिचिंग लगा ली है पूरे को, क्योंकि मैं इसको हैंड स्टिच करूँगी, आई मीन तुरपाई में इसको कर दूँगी। तो मैंने इसको इस तरह से कच्चा स्टिचिंग भी लगा ली है। अब इसकी नोक पे आपको इस तरह से सेफ्टी पिन लेना है, और इसके बाद यहाँ पे जो हमारी लीफ की नोक है यहीं पे आपको इस सेफ्टी पिन को ऊपर में इस तरह से निकालना है। ये आप देख सकते हैं, दोनों की नोक को इस तरह से आपको सेफ्टी पिन निकाल लेना है अच्छे से। और इसके बाद नीचे में भी यहाँ से देख सकते हैं आप, बिल्कुल सीधा रखते हुए इसको यहाँ पर भी सेफ्टी पिन से इसको सेट कर लेना है पहले, और इसी के बाद ही मैं इसको स्टिच लगाऊंगी। यहाँ से भी आपको सेम इसी तरह से स्टिच लगानी है जैसे कि मैंने नेक को लगाई है, बिल्कुल पेस्टिंग से मिलाते हुए, जो हमारी बुकरम है इससे मिलाते हुए स्टिचिंग लगानी है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होने देना है। और पिन में इसमें से रिमूव कर दूँगी यहाँ तक आने के बाद, और इसके बाद पूरे को इसी तरह से स्टिच लगा लूँगी। सो ये मैंने इसको स्टिच लगा दी है इस तरह से। और इसके बाद जो हमारा फैब्रिक है इसको मैं अंदर से कर लूँगी कट। तो इस तरह से पहले मैं इसमें छोटा सा लगा दूंगी इस तरह से कट, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक बचाते हुए सेम नेक की तरह ही आपको इसको करना है। थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक बचाते हुए मैंने इसको कर दिया है कट इस तरह से। और इसके बाद मैंने इसको छोटे छोटे से नोचेस भी लगा दिए ताकि ये सीधा अच्छे से हो जाए। तो इसको मैंने कर लिया है सीधा, और सीधा करने के बाद आपको आयरन एक बार ज़रूर से करनी है। तो आयरन करने के बाद इस तरह से कच्चा स्टिचिंग लगानी है आपने, और कच्चा स्टिचिंग के बाद सेम इसी तरह से मैं दूसरे साइड पे भी इसको इसी तरह से सेट कर दूंगी।
और सेट करने के बाद मैं इसको पूरे नेक को हैंड स्टिच कर लूँगी, मैं इसको तुरपाई कर दूँगी। तो मैंने इसको कच्चा स्टिचिंग ही लगाई है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारी लीफ लग के रेडी हो गई है। दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से इसको लगा करके रेडी कर लूँगी मैं। तो यहाँ पे भी मैंने इसको इस तरह से लगा ली है। तो आप देख सकते हैं नेक हमारा यहाँ तक के हो गया है कंप्लीट। और इसके बाद मैंने इसको हैंड स्टिच भी कर दी है, तुरपाई मैंने इसको कर दी है इस तरह से। अब बीच में मैं इसको लगा लूँगी पर्ल्स। तो मैंने यहाँ पे एक वाइट कलर का पर्ल्स लिया है। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे इसमें नीडल की हेल्प से जॉइंट कर दूँगी, इस तरह से देख सकते हैं आप। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको अच्छे से बिल्कुल ही इजीली नेक को बताने की कोशिश करी है। आई होप आपको यहाँ तक के समझ भी आया होगा वीडियो। सो अगर आपने अभी तक के वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। और गाइस कमेंट में ज़रूर बताना है आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर से विज़िट करें। इंस्टाग्राम आईडी का नाम भी खुशी ड्रेस डिज़ाइनर है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे भी आप मेरे वीडियो को लाइक एंड मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें पर्ल्स को इस तरह से ऐड कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसको कर दिया है इस तरह से पक्का। और इसके बाद जो है हमारा नेक हो गया है रेडी। तो पक्का मैंने इसको कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ से इस तरह से निकालना है अपने इसको नीडल धागे को इधर से। तो ऊपर हमारे जो धागा है वो शो नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने ऊपर नीचे वाले फैब्रिक में ही इसको निकाला इस तरह से। और ये मैंने इसको कर दिया है कट। तो हमारा नेक हो गया है यहाँ पे रेडी। इस तरह से फ्रंट वाला टॉप पार्ट हमारा हो गया है। अब इसके बाद मैं करूँगी बैक वाले टॉप पार्ट को रेडी। तो आप देख सकते हैं एक बारी मैं आपको और दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे लीफ नेक बन करके रेडी हो गया है। तो बहुत ही इजी स्टेप में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है गाइस। इसके बाद मैंने बैक वाला टॉप पार्ट ले लिया है। इसकी विड्थ भी मैं यहाँ पे ले लूँगी 3 इंच और इसकी लेंथ ले लूँगी मैं 4 इंच। तो मैं 4 इंच इसकी लेंथ लूँगी, थोड़ा मैं इसको कम रखने वाली हूँ फ्रंट वाले से। और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से बॉक्स बना दिया है। इसके बाद राउंड शेप में मार्क कर दूँगी। उसके बाद मैं इसको यहीं से कट कर दूँगी। तो ये मैंने इसको कट कर दिया है। इसके बाद मैं इसको स्टिप लगाऊंगी। तो वही मैंने फैब्रिक की स्टिप को इस तरह से तिरछा सा कट कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसको डबल फोल्ड करते हुए सीधे की साइड पे इसको रखते हुए स्टिच लगा लूँगी। इसके बाद मैंने इसको इस तरह से स्टिच लगा ली है। एक स्टिच मैंने इसको ऊपर में लगाई है इस तरह से इसकी किनारे पे। इसके बाद मैं इसमें फ्रंट वाला टॉप पार्ट जॉइंट करूँगी इस तरह से। तो जो हमारी स्टिप है उसको मैं बाहर निकालते हुए ही इस तरह से इसमें जॉइंट कर लूँगी। स्टिप को बाहर ही रहने देना है दोनों साइडों से। इसी तरह से मैं इसको शोल्डर को जॉइंट कर दूँगी। तो मैंने जॉइंट कर दिया है इस तरह से। और जो हमारी स्टिप है वो इस तरह से बाहर शो हो रही है। सो इसको मैं अब इस तरह से फोल्ड करूँगी ऊपर में। तो इस तरह से आपको फैब्रिक को इधर निकालना है बैक वाले पार्ट की साइड पे। और बैक वाली स्टिप को इस तरह से मैं अब फोल्ड कर दूँगी और कच्चा स्टिचिंग लगा लूँगी। कच्चा स्टिच करने के बाद मैं इसको भी तुरपाई करूँगी गाइस। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से स्टिच लगा दी है। और इसके बाद मैं स्लीव्स को रेडी करूँगी। तो मैं इसमें स्लीव्स ऐड करूँगी। तो इसको मैं हटा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले ली है स्लीव्स इस तरह से। और इसके बाद मैं स्लीव्स में यही लेयर्स ऐड कर लूँगी। तो दोनों के नोटिस को बीच से मिलाते हुए रखूँगी इस तरह से और स्टिच लगा लूँगी। सेम इसी तरह से दूसरे वाली स्लीव्स भी ले लूँगी मैं, उसको भी मैं इसी तरह से लेयर्स को इसमें जॉइंट कर लूँगी और स्टिचिंग लगा लूँगी इस तरह से। सो यहाँ पे दोनों स्लीव्स को मैंने लेयर्स इसमें ऐड कर दी है। दोनों स्लीव्स हमारी हो गई है रेडी। इसके बाद मैं ले लूँगी टॉप पार्ट। तो टॉप पार्ट के आर्म होल को इस तरह से रखूँगी और स्लीव्स में इसमें इस तरह से जो हमारे स्लीव्स का नोटिस है और जो हमारे टॉप पार्ट का शोल्डर का जोड़ है दोनों को मिलाते हुए रखना है बिल्कुल। तो 2 स्टेप में स्टिचिंग लगानी है। पहले इधर लगा लेनी है, उसके बाद इधर से स्टिच लगा लेनी है। सेम इसी तरह से दूसरे वाली स्लीव्स को इसमें मैं जॉइंट कर दूँगी इस तरह से। दोनों के इस तरह से जोड़ को मिलाते हुए स्लीव्स का नोटिस मिलाते हुए स्टिचिंग लगा दूँगी। सो ये मैंने इसको इसमें स्लीव जॉइंट कर दी है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे मैंने दूसरी स्लीव्स को जॉइंट कर दिया है। इसके बाद नीचे वाले लेयर्स को मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। तो पहले मैं इसको लगा लूँगी यहाँ पे फिटिंग की स्टिचिंग। तो इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड करते हुए मैं इसको 2 इंचेस के मार्जिन से फिटिंग की स्टिचिंग लगा लूँगी, क्योंकि मैंने 2 इंचेस का मार्जिन रखा हुआ था। तो ये मैंने इसको फिटिंग की स्टिचिंग लगाने के बाद कर लिया है सीधा। और इसके बाद नीचे वाला जो हमारा घेरा है उसको मैंने रेडी किया हुआ है। सो ये मैं दिखा देती हूँ इस तरह से आपको। बराबर वाली स्टिचिंग मैंने इसको इस तरह से लगा ली है। इसके बाद मैं टॉप पार्ट इसको इस तरह से रखते हुए तो अपने हिसाब से आप इसको इसमें इस तरह से जॉइंट करके स्टिचिंग लगा सकते हैं। इसके बाद मैं
स्लीव्स के लेयर्स को कर दूंगी पीको और नीचे भी इसके पूरे राउंड को कर दूंगी पीको। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फ्रॉक का फाइनल लुक। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा और सिंपल सा हमारा यहाँ पे फ्रॉक बन करके रेडी हुआ है, वो भी 3 मीटर फैब्रिक से। सो गाइज हमारा जो ये फैब्रिक था 3 मीटर से भी कम ही फैब्रिक था, तो इसी से मैंने आपको डिज़ाइनिंग नेक के साथ फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है गाइज। तो इस तरह से आप लीफ नेक फ्रॉक, अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं बहुत ही कम फैब्रिक से। सो गाइज इस तरह से आप सिंपल से डिज़ाइनिंग नेक के साथ अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आल्सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू डिज़ाइन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।